हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। फिजिक्स सुबह 8 बजे। जियोग्राफी क्लास सुबह 9 बजे। एमपीजी की क्लास शाम 5 बजे। स्टैटिक जीके शाम 6 बजे। रीजनिंग क्लास शाम 7 बजे। साइंस क्लास शाम 8 बजे। संडे टू सैटरडे बैक टू बैक क्लासेस। लाइव फ्रॉम स्टूडियो। तो आज ही बुंदेलखंड क्लासेस को सब्सक्राइब करें। हाय फ्रेंड, वेलकम टू बुंदेलखंड क्लासेस। आज फिर मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पेपर की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट हैं, तो देरी न करती हुए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्राचीन साहित्य में मध्य प्रदेश को इंगित कराते हुए परिभाषा दी है? तो इसका सही आंसर बताएं कमेंट करके। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऋषिदेव रामायण, मनुस्मृति, विष्णु पुराण। तो इसका राइट आंसर बताएं कि इसका क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनुस्मृति। क्या हो जाएगा? मनुस्मृति, जो हिमालय और विंध्याचल के बीच का हिस्सा होता है उसे हम क्या कहते हैं? मनुस्मृति कहते हैं। वह प्रदेश जहाँ सरस्वती नदी का लोप हुआ हो उसे मध्य प्रदेश कहा जाता है। तो कहाँ हुआ सरस्वती खान नदी? ये मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का उल्लेख निम्न में से किसके रूप में मिलता है? तो किसके रूप में मिलता है? इसका राइट आंसर बताएं कमेंट करके। एक स्थिर बुद्ध राज्य, देश का हृदय प्रदेश, दक्षिणी पथ तथा बेरोतर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का नामकरण किसने दिया? मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया? या किसने दिया, बात एक ही है। तो इसका राइट आंसर बताएं। पट्टा सीतारमण, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित रविशंकर शुक्ल, कुंजी दुबे। तो क्या हो जाए इसका राइट आंसर? कमेंट करके बताएं। पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाए इसका राइट आंसर? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश भी कहा है। क्या कहा है? हृदय प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात यह प्रदेश है मध्य में स्थित होने के कारण इसे मध्य प्रदेश का नाम के नाम से जाना जाता है। प्रदेश का यह नाम भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश भूविज्ञान दृष्टि से किसका भाग है? इसका राइट आंसर बताएं। क्या हो जाएगा? ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। गोंडवाना लैंड, विंध्याचल, दक्कन टैप, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोंडवाना लैंड। क्या हो जाएगा? गोंडवाना लैंड। तो प्रदेश का हृदय स्थली कहा जाने वाला मध्य प्रदेश का भूभाग दृष्टि से सर्वप्रथम प्राचीनतम गोंडवाना लैंड भू साहित्य का भूभाग कहलाता है। इसे पश्चिमी भूभाग की ओर विंध्याचल शैल समूह द्वारा दक्कन द्वीप में स्थित है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? पहला। नेक्स्ट है,
मध्य प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी भाग में लगभग कितने मिनट का अंतर है? ये तो सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो राइट आंसर बताएं। 24 मिनट, 32 मिनट, 28 मिनट, 34 मिनट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 34 मिनट। कितना हो जाएगा? 34 मिनट। मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिमी का विस्तार की बात करें तो 870 किलोमीटर। कितना है? 870 किलोमीटर। और इसे पूर्व तथा पश्चिमी भाग में लगभग 34 मिनट का अंतराल रहता है। कितना रहता है? 34 मिनट का अंतराल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संघ समूह के समक्ष मध्य प्रदेश में नहीं मिलते हैं? सक्ष नहीं मिलते हैं। तो किसमें नहीं मिलते हैं? इसका आंसर बताएं। पुराण संघ, आशय समूह, देवट समूह, धारवाड़ा समूह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्रविड़ समूह। क्या हो जाएगा? द्रविड़ समूह। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में फैली है? जिसका राइट आंसर बताएं। किस क्षेत्र में फैली है? बुंदेलखंड का पठार, नर्मदा नदी की घाटी, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार। तो कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? मालवा का पठार। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? मालवा का पठार। पृथ्वी की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला मानी जाने वाली अरावली पर्वत है, जिसे भारत के नाम से भी जाना जाता है। मालवा के पठार उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में फैली है। इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताएं। तो क्या हो जाएगा? गुरु शिखर। क्या है इसकी चोटी का नाम? गुरु शिखर। सबसे ऊंची चोटी का नाम भी पूछ सकता है। तो क्या है इसका? गुरु शिखर। नेक्स्ट है, आर समूह की चट्टानें मध्य प्रदेश में किस रूप में पाई जाती हैं? कमेंट करके बताएं आंसर। ए, बी, सी, डी। जल्दी से जल्दी आंसर दें। तो इसका राइट आंसर क्या है? गोंडवाना सेल समूह के रूप में, बाग सीरीज एवं लमेटा सीरीज के रूप में, सौर एवं सिलिकॉनी सीरीज के रूप में, पाल्सलैंड एवं नाइट एवं हास्टैंड के रूप में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोंडवाना सेल समूह के रूप में। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? गोंडवाना सेल समूह के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति है। ये काफ़ी बार पूछा जाएगा क्वेश्चन और पूछा गया है, इसलिए इसको अच्छे से याद रखें। 21 डिग्री 6 और 26 डिग्री 30, 74 डिग्री 9 और 82 डिग्री 48, या ए और बी या ए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ए और बी। भौगोलिक स्थिति ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य है। कैसे जानेंगे मध्य प्रदेश राज्य है? इसका राइट आंसर बताएं। समुद्री सीमा से घिरा राज्य है, पूर्व भू अपशिष्ट राज्य है, अंतर्राष्ट्रीय रेखा को छूने वाला राज्य है, उपभोक्ता सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्ण भू अपशिष्ट राज्य। पूर्ण भू अपशिष्ट मध्य प्रदेश राज्य है। राज्य क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? पूर्वी अपशिष्ट राज्य। तो
मध्य प्रदेश है। इसकी ना तो सीमा समुद्र को छूती है, ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूती है। मध्य प्रदेश के अतिरिक्त हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड भी भू अपशिष्ट राज्य हैं। कौन कौन है पूछा जाए तो मध्य प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सब भू अपशिष्ट राज्य हैं, पूछ भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक बनावट की दृष्टि से वर्तमान मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? इसका राइट आंसर बताएं कमेंट करके। 5, 6, 7, 4। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 7। पूर्व मध्य प्रदेश 9 भागों में विभाजित था, लेकिन विभाजनतः मध्य प्रदेश को 7 प्राकृतिक भागों में विभाजित किया गया था। अथवा मध्य प्रदेश भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोनी घाटी का पठार, सतपुड़ा मैकाल सेड़ी तथा बघेलखंड का पठार। इसलिए इसे 7 भागों में बांटा गया है। विभाजन के पूर्व मध्य प्रदेश को 9 भागों में और विभाजोत्तर के अंतराल 7 भागों में। नेक्स्ट है, किस जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी नहीं है? तो इसका राइट आंसर बताएं कमेंट करके जल्दी से जल्दी। खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा, बिलासपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिलासपुर। बिलासपुर की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ जिले में आता है, छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत आता है। जबकि यह मध्य प्रदेश के खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद आदि जिले में विस्तारित है, लेकिन बिलासपुर छत्तीसगढ़ राज्य में आता है। नेक्स्ट है, धूपगढ़ किस पहाड़ी पर स्थित है? तो धूपगढ़ किस पहाड़ी पर स्थित है? इसका राइट आंसर बताएं कमेंट करके जल्दी से जल्दी। महादेवी पर्वत, राजपीपला, मैकाल पर्वत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महादेव पर्वत। क्या हो जाएगा? महादेव पर्वत। सतपुड़ा मैकाल में 3 श्रेणियाँ हैं, कौन कौन सी? राजपीपला, सतपुड़ा श्रेणी तथा मैकाल श्रेणी भी पाई जाती है। और महादेव श्रेणी पर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ की चोटी। यदि धूपगढ़ की चोटी महादेव पहाड़ी पूछी जाए तो कौन सी चोटी है? धूपगढ़ की चोटी है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस पठार में चौपाइयों की संख्या सर्वाधिक है? तो इस आंसर बताएं। मालवा, रीवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड। बुंदेलखंड, बघेलखंड काफ़ी अंतर है। मध्य प्रदेश के बघेलखंड पठार के वन प्रदेश की अधिकतम से कारण यहाँ पर चौपाइयों की संख्या सर्वाधिक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बघेलखंड। नेक्स्ट है, सिंधु बाबा पहाड़ी निम्न पठारों में से किस में स्थित है? तो किस में है? राइट आंसर बताएं। बुंदेलखंड, बघेलखंड, सतपुड़ा, रीवा और पन्ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुंदेलखंड। क्या हो जाएगा? बुंदेलखंड। पहाड़ी की बात करें 1172 मीटर ऊंची पहाड़ी है सिंधु बाबा की पहाड़ी, जो प्रदेश के बुंदेलखंड पठार में स्थित है। यह पहाड़ी इस पठार की सर्वाधिक ऊंची चोटी है, जबकि इसकी औसतन लंबाई 150 से
450 मीटर है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में गोंडवाना युग की चट्टानें निम्नलिखित क्षेत्र में मिलती हैं। तो इसका राइट आंसर बताएं कमेंट करके। सतपुड़ा क्षेत्र में, मध्य भारत के क्षेत्र में, मालवा क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ मिलती हैं? जल्दी कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर। ABC जल्दी से जल्दी कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतपुड़ा क्षेत्र में। क्या हो जाएगा? सतपुड़ा क्षेत्र में। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण किस नदी द्वारा किया जाता है? कौन सी सीमा? उत्तरी सीमा। तो इसका राइट आंसर बताएं। काली सिंध नदी, पार्वती नदी, चंबल नदी या सिंध नदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंबल नदी। कहाँ पर है? उत्तर सीमा पर, मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा पर चंबल नदी द्वारा। जबकि दक्षिणी सीमा किसके द्वारा की जाती है? दक्षिणी की बात करें, दक्षिणी की बात करें यहाँ पर हो जाएगी ताप्ती, ताप्ती नदी द्वारा। और उत्तरी की बात करें तो चंबल के द्वारा। पूर्व सीमा का निर्माण की बात करें, पूर्व की बात करें, पूर्व में हो जाएगा सोन नदी। कौन सी? सोन नदी द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में धारवाड़ा कृतम की चट्टानें कहाँ नहीं पाई जाती हैं? क्वेश्चन सुनिए, कहाँ नहीं पाई जाती हैं? क्वेश्चन कह रहा है कहाँ नहीं पाई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जबलपुर, बालाघाट, खंडवा, रीवा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खंडवा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? खंडवा। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में कुड़प्पा क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? ये काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है, बार बार आता है। विजयवाड़, पन्ना, छतरपुर, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस स्थान में पूर्व पाषाण युग नहीं माना जाता है? तो कौन से क्षेत्र में नहीं माना जाता है? राइट आंसर बताएं कमेंट करके। ग्वालियर, मंदसौर, सीधी, खंडवा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्वालियर। नहीं माना जाता है पाषाण काल ग्वालियर में। यहाँ क्या माना जाता है? पाषाण काल युग नहीं माना जाता है, बाकी सब में माना जाता है, मंदसौर, सीधी, खंडवा में। नेक्स्ट है अविभाजित मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की औसतम चौड़ाई की बात कर रहा है। कितनी है इसकी चौड़ाई? कमेंट करके बताएं। 870, 1127, 1996, 605। पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, ABC में आंसर दे दीजिए जल्दी से जल्दी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1127 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो इसका राइट आंसर बताएं कमेंट करके, जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताएं। 5, 6, 7, 8। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7। 7 राज्य कौन से हैं? गुजरात हो गया, राजस्थान, उत्तर प्रदेश,
बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र स्पर्श करते हैं, जो अब 5 स्पर्श करती हैं। कितनी करती हैं? 5। ये बताया हमने सन 2002 की बात। सन 2000 में इतनी, अब 5 करती हैं। इसमें क्या क्या हट गया? उड़ीसा हट गया, आंध्र प्रदेश हट गया, बाकी बिहार हट गया, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7, लेकिन 11 की अकॉर्डिंग या सन 2002 की बात की अकॉर्डिंग करें तो 5 स्पर्श राज्य करते हैं। कितनी करती? 5। कितने? 5। एक छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, संपूर्ण मध्य प्रदेश निम्नलिखित में किस पठार का भाग माना जाता है? किस पठार का भाग माना जाता है? तो इसका राइट आंसर बताएं। पूर्व का पठार, पश्चिम का, उत्तर का, दक्षिण का पठार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट करके जरूर बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण का पठार। क्या हो जाएगा? दक्षिण का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू संरचना की दृष्टि से चंबल सोन अक्ष के उत्तर का भाग क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश, कैमूर की श्रेणी, सतपुड़ा, महकाल। तो क्या हो जाएगा? मध्य उच्च प्रदेश। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस जिले में धारवाड़ा सेल समूह को सौर सीरीज के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर बताएं कमेंट करके। छिंदवाड़ा, बैतूल, शहडोल, बालाघाट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताएं हमें जल्दी से जल्दी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा छिंदवाड़ा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? छिंदवाड़ा, जिन्हें सकौली सीरीज के नाम से भी पुकारा जाता है। किसके नाम से? सकौली सीरीज के नाम से भी जाना जाता है। थैंक यू फ्रेंड। हमारे वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। और डेली 5 बजे PM पर क्लास लाइव होती है।